आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग अधिगम के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया जिन लोगों का संबंध सीखने या सिखाने से है, अगर उसको देखा जाए तो नंबर एक, कभी बालक सिखाने से सीखते हैं, तो कभी किसी बात को स्वयं सीख लेते हैं। अब पाठशालाओं की उन परिस्थितियों पर विचार किया जाए जिसमें सीखने सिखाने का कार्य चलता है। अब उसमें हम देखेंगे तो उसमें नंबर एक, सीखने वाला तो सीखना चाहता है, परंतु जो बात वह सीखना चाहता है उसे सिखाने वाला स्वयं नहीं जानता। दूसरा, कभी ठीक इसके विपरीत परिस्थिति आती है, अर्थात सिखाने वाला तो बहुत कुछ सिखा सकता है, परंतु सीखने वाले की समझ में कुछ नहीं आता। और इसी में तीसरी परिस्थिति भी होती है कि कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है वह यह कि सीखने वाला भी सीखना चाहता है और सिखाने वाला भी
सिखाना चाहता है, परंतु सीखने वाला जिस ढंग से सीख सकता है वह ढंग सिखाने वाले को नहीं आता। अब ऐसी परिस्थिति में भी बालक कुछ नहीं सीख सकता। ऐसी परिस्थितियों के कई कारण हो सकते हैं। कभी शिक्षक की अभिव्यक्ति सबल नहीं होती, तो कभी उसके बताने या सिखाने की विधि अनुपयुक्त सिद्ध होती है। अतः सीखना उन्हीं परिस्थितियों में संभव है जब उपरोक्त तीनों ही बातों में उचित सामंजस्य हो। ये जो तीनों बात है, इन तीनों बातों में उचित सामंजस्य होने पर ही वह सही तरीके से सीख सकता है। अब इसमें नंबर 1, सीखने वाला सीखना चाहता है, दूसरा सिखाने वाला सिखाना चाहता है, और तीसरा सिखाने वाला जिस परिस्थिति में सिखाए वह दोनों ही अनुरूप और अनुकूल हों। अब इस क्रम को हम इस प्रकार भी सीख सकते हैं। यह सीखने की परिस्थितियाँ ये हो गए शिक्षक और यह शिक्षार्थी। इसमें भी शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधित ऐसी अनेक बातें आती हैं जो सीखने और सिखाने में बाधक एवं सहायक सिद्ध हो सकती हैं। जैसे यदि शिक्षक उसी बात को सिखाना चाहता है जिनका सिखाना विद्यार्थी के लिए लाभप्रद सिद्ध हो, साथ ही शिक्षार्थी भी उस बात को सीखना पसंद करता है जिसका सीखना उसके जीवन में लाभप्रद सिद्ध हो, तो विद्यार्थी उस बात को जल्दी सीख लेते हैं। अर्थात सीखने की प्रक्रिया में जो पहला तत्व सामने आता है वह है किसी बात को
सीखने या सिखाने की आवश्यकता। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण। तीसरा, किसी बात को सीखने या सिखाने के लिए तैयार होना। चौथा, परिस्थिति निर्माण। और पांचवा, मानसिक प्रतिक्रिया। अब हम देखें तो शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में नंबर 1, आवश्यकता। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों दृष्टि से। तीसरा, तत्परता शिक्षार्थी द्वारा। चौथा, परिस्थिति निर्माण शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी की दृष्टि से। और पांचवा, मानसिक प्रतिक्रिया छात्र के मस्तिष्क में। अब शिक्षार्थी द्वारा सीखना, इसमें अगर इसका हम विश्लेषण करें तो सीखने की प्रक्रिया के 2 प्रकार के तत्व आते हैं, जिसमें नंबर 1, बाह्य तत्व। इसमें उसकी आवश्यकता, लक्ष्य निर्धारण, परिस्थिति निर्माण आदि। दूसरा, आंतरिक तत्व। छात्र की मस्तिष्क में बाह्य तत्वों
के प्रति आंतरिक प्रतिक्रिया। अब इतना विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि हम कैसे सीखते कैसे हैं और इन तत्वों को लेकर हमारे मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रिया होगी, और तब तक हम कुछ सीखेंगे। इसके लिए शिक्षक के नाते यदि आप बच्चों को वास्तव में कोई बात सिखाना चाहते हैं तो वातावरण में ऐसी परिस्थितियों का सृजन करें जो बालक के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न कर दे। यदि उसके मस्तिष्क के वातावरण के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वह बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। अगर सच्चे शिक्षक के नाते आप सदैव यह प्रयत्न कीजिए कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है उसके लिए उसके मस्तिष्क को उस बात को समझने के लिए कोई न कोई प्रतिक्रिया चल पड़े। चाहे आप प्रश्न पूछें अथवा कोई वस्तु दिखाएं, उसके विषय में बालकों के मस्तिष्क में प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, वह यह कि बालक कभी भी दूसरों द्वारा सिखाए जाने पर उतना ही सीखता जितना स्वयं प्रयत्न करके सीखता है। दूसरों द्वारा सिखाई हुई बात में अस्थायित्व होता है और स्वयं सीखी हुई बात में भी अस्थायित्व होता है। इसलिए दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप किसी को कितना भी समझाएं वह कुछ नहीं समझेगा। वह तभी समझेगा जब उस बात को समझाने के लिए आपके मस्तिष्क में जो प्रतिक्रिया चल रही है ठीक वही प्रतिक्रिया बच्चे की मस्तिष्क में भी चलने लगे। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, नवीन बात किसी बात को समझाने हेतु शिक्षक के मस्तिष्क में योजना, उसके बाद वह उसका स्पष्टीकरण करेगा। उसके बाद छात्र के मस्तिष्क में नवीन बात को समझने हेतु प्रक्रिया, और इससे क्या होगा कि छात्र द्वारा नई बात को सीखना। किसी बात को सीखने के संबंध में इस प्रकार के जो भी तत्व बताए गए हैं उन तत्वों का सही समावेश होना चाहिए जिससे कि वह अधिक से अधिक सीख सकें।